हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीएम शुक्ला। आज की क्लास में एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है कैसे होगा और किस तरह से सॉल्व करेंगे, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी कैसे सॉल्व करेगा और जो टॉपर होगा वो कैसे सॉल्व करेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं और ट्रिक की सहायता से, जुगाड़ की सहायता से हर क्वेश्चन को बड़े ही शानदार और लाजवाब तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग को दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको मिलेगा उसमें पेपर में क्या मिलेगा, समय। क्या मिलेगा, समय। वो कितने घंटे का रहेगा, तो आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है। अब देखिए टोटल जो आपका मार्क्स इस पर मिलने वाला है 100 नंबर। ठीक है। आपको तैयार करके जाना है, एकदम कैसे लिखना है, क्या करना है, सारा आज बताऊंगा। तो आपका नंबर 1 ये हो गया, समय आपको पता चल गया ना कि 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। अब देखिए दूसरा जर्नल इंट्रोडक्शन है आपका। उसमें सर क्या दे रखा होता है, तो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि यही तैयार कर लेना है, वहाँ समय बर्बाद नहीं करना है। एक मॉडल पेपर, जब ये 2-3 मॉडल पेपर देख कर जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको पेपर बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहले नंबर 1 क्या है, आपको 15 मिनट पढ़ना है। क्या करना है, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ठीक है। नंबर 2 में आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। नंबर 3 में कह रहा है कि जो क्वेश्चन है उसके सामने क्या है, अंक अंकित है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो बात होती है वो आ जाती है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए आ जाती है। ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए में आपको क्या करना होता है, रीडिंग करना होता है। रीडिंग क्या करना होता है, रीडिंग। नंबर 1 उसमें क्या दिया होता है, तो आपको दिया होता है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा समय लेटर और आपको इसमें एस्से में समय लगाना है। ठीक है। ये आपका आसानी से हो जाएगा। कैसे, आइए ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका पैराग्राफ है, इसमें भी और भी होगा, ये नीचे दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को आंसर वहां से ढूंढ के दिखाऊंगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब देखिए कंप्लेन आपको मिल गया, अब इसके बारे में आपको कहाँ ढूंढना है, पैराग्राफ में ढूंढना है। तो देखिए आप क्या करें, जो इसमें शब्द मिल रहा है उससे रिलेटेड वहां ढूंढिए, तुरंत आंसर बता दीजिए। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, पेज नंबर 1 में चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका कहाँ से, ये देखिए आप कंप्लेन यहाँ मिला, बस कुछ नहीं करना। जिसको आती है हिंदी निकालना उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, और जिसको नहीं आती है उसके लिए क्या करना है, ये देखिए मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, काम खत्म, कोई दिक्कत। ये आपका पहला आंसर हो गया। कौन सा, पहला हो गया। अब चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे क्या कह रहा है। ऐसे आपको सोच के लिखना है, पूरा जाँच करना है, उसके बाद आपको आंसर बता देना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे भी देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। बाकी मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है आपको, आप देख सकते हैं, आंसर भी लिख दिया है, कोई समस्या नहीं। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कर्स ऑफ ब्रेक डाउन। चलिए ब्रेक डाउन के बारे में बता रहा है। तो ब्रेक डाउन किस कारण होती है, बहुत अधिक होती है, या क्या है ब्रेक डाउन। तो इसके बारे में आप लोग को मैं कहाँ चलता हूँ, पैसेज में चलता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें कहाँ क्या ढूंढना है, ब्रेक डाउन ढूंढो। ठीक है, ऐसे आपको ढूंढना है, 2-3 शब्द देख लेना है क्वेश्चन के में से और आपको ढूंढ लेना है जो मिल जाए। तो आपका ब्रेक डाउन यहाँ मिल रहा है ना, ये आपका ब्रेक डाउन मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन में यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप लोग क्या करें, इसको ढूंढें। तो यहाँ से आप क्या करें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा दें, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन के बारे में आपने लिख दिया। अगर आपको कुछ नहीं आता, मैंने बता दिया ना कैसे लिखना है, ट्रिक भी बता दिया, ट्रिक के सहायता से इसमें आपको आसानी से 15 नंबर 12 नंबर का होता है, आसानी से 12 नंबर आपको मिल ही जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो आपको करना ही क्या है, इसमें ये जो मैंने बताया उसी अनुसार आपको आंसर लिख देना है। बाकी जो हिंदी निकालना जानते हैं एक बार पढ़ लेंगे, वैसे तुरंत आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है हिंदी निकालना तो मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। तो अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं और पूरा क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है। अब चलिए इसमें हम देखेंगे क्या, हिज हेल्थ देख लें, या आप एवल देख लें, या रिटर्न देख लें, जो आपको मिल जाए वहीं से फटाक से आंसर उठाएं और आप लिख दें तुरंत। चलिए हम चलते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा था ही, हम पैराग्राफ पर चलते हैं। पैराग्राफ यहाँ से देखिए, तुम क्या करो कि आपको हेल्थ मिला, ये यहाँ मिल गया हेल्थ, यहाँ मिल गया, यहाँ से लिख दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो। ठीक है। यहाँ से लेकर, बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो। ठीक है, हो गया, काम खत्म। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद हम चलेंगे फिर ऐसे आपको पैराग्राफ में ढूंढ ढूंढ के लिखना है, तो आसानी से आपका हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब चलिए डी आपका जो है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। अब इसमें क्या करना है कि हेल्थ आपको क्या देता है, तो वर्क
वर्क आप तभी कर पाएंगे जब मौसम अच्छा होगा और आपका ब्रेन अच्छा होगा और बॉडी आपका शरीर यानी स्वस्थ होगा। तब आप क्या करेंगे, आप स्वस्थ होंगे तब आप क्या कर पाएंगे, काम को कर पाएंगे। इसी को फटाक से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको लिख देना है, वहाँ से भी ढूंढ के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप जुबानी दे सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मेन द फ्लोविंग, यानी आपको क्या क्या करना है, ये जो वर्ड दिया है इसका आपको मीनिंग लिखना है, यानी अर्थ लिखना है। बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या दे रखा है, कह रहा है लॉस ऑफ हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हेल्थ। तो आपका क्या होगा, जब आप बीमार हो जाएंगे तो आप ब्रेकडाउन यानी रुकना पड़ेगा, किसी भी कार्य करते हुए आपको रुकना ही पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए कर्स, ये लिखा हुआ है क्या, कर्स मिस होता है श्राप, तो अब श्राप, तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका बून हो जाएगा यानी आशीर्वाद। ठीक, कोई समस्या, ऐसे आपको करना है एकदम आसान तरीके से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरे में आपको क्या दे रखा है, दे रखा है कंप्लीट, यानी इसका वर्ब क्या बताना है, एडवर्ब बताना है। तो कंप्लीट का एडवर्ब आपको क्या होगा, कंप्लीटली। ठीक है, ये भी आपका आसानी से हो गया, ये आपका हो गया। आपको मीनिंग याद रखना है, मीनिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, मीनिंग क्लास। और देखिए आगे, अब इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, राइटिंग। क्या आ जाता है सेक्शन बी, बहुत ही सिंपल था, आसानी से ये हो गया। सेक्शन बी में हम लोग कैसे करेंगे, तो आपका आर्टिकल आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, राइट एन आर्टिकल ऐसे ऑन एनी वन, यानी आपको कई 2-3 दे रखेगा, आपको कहेगा किसी वन टॉपिक पर लिखिए। ठीक है, कम से कम 100 वर्ड से 150 वर्ड। तो आप जैसे आ सकता है क्या, पॉल्यूशन पर आ सकता है, गेम स्पोर्ट पर आ सकता है, और भी आप तैयार रखें। आपको क्या करना है, रटना तो है नहीं, रट के आप जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे, बस उसके बारे में एक बार पढ़ लेना है। और टेंस आपको आता है, अगर नहीं आ रहा है, सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ट्रांसलेशन का, वहाँ से सीखिए, आप आसानी से बना देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बड़े से बड़े सेंटेंस, तूफान से तूफान सेंटेंस होंगे, आप लोग आसानी से बना लेंगे, बस थोड़ा बहुत मीनिंग आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब भी उससे कुछ संबंधित थोड़ा लिख दें, हो जाएगा आगे पीछे। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 हमारा क्या है, तो पेज नंबर हमारा 3 है, जो वो कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। चलिए इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर वहाँ तैयार कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के लिए। देखिए ठीक है, ये आ गया आपको, तो ये भी आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं दोनों, तो आसानी से। ठीक है, ये 10 नंबर का आएगा, ये सब मैंने यूट्यूब पर पढ़ा भी दिया है, आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप सबको ये मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है ये सब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये आसानी से हो गया 3 नंबर। अब सेक्शन सी आ जाता है, ग्रामर पार्ट। ग्रामर में सर क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है, मैंने ग्रामर तो पढ़ाया ही है, आप टेंस जानते ही हैं आसानी से। ठीक है, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 10 नंबर होगा, 2-2 का 5 क्वेश्चन होंगे। चलिए आपको क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से देखिए, मैंने सब पूरा लगा दिया एकदम, पहले से सेटअप कर लिया है कि क्या हो जाएगा आपका वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंक इज कॉल्ड। तो यहाँ आपको सीधा बता देना है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आपको आता है, बस आपको एक बार देख लेना है, देखने की आवश्यकता है, आप लोग आसानी से सिंपल से बता देंगे। ये देखिए, आपको बताना है कि इसका मीनिंग, तो पिक होल इन का हो आपको मीनिंग बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा, फाइंड फ्लूड विथ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये सब आंसर है, आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। मीनिंग जिसका तैयार होगा भाई मौज करेगा, मौज, क्योंकि आसानी से कर लेगा। मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी का जो मेन चीज़ है वो आपका मीनिंग ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब चलते हैं 4 पेज पर। चौथा पेज में हमको क्या दर्शन होता है, चलिए देखते रहते हैं। तो ये आपका सी हो गया, सिनोनिम्स आपको लिखना है, इसका सिनोनिम्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बस याद रखना है तुमको, याद रखो कि कोई समस्या आपको नहीं आएगी। डी आपका क्या है, डी भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो डी आपका एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में देखिए यूनियन लिखा है ना, यूनियन, एन नहीं ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हिंदी उच्चारण है भैया वो क्या आ रहा है, या से स्टार्ट है, ये व्यंजन से। ठीक है, तो आपको ध्यान ही रखना है, यूनियन। ठीक, तो गड़बड़ मत करना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया, सब लोग जाइए देखिए, तैयार करिए, प्ले लिस्ट में जाइए देखिए। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से ये आपका भी हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, तो आगे हमारा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज। चलिए बहुत ही सिंपल है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन हो जाएगा मॉडर्न का, चलिए ये हो जाएगा, ये सिंपल सा हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल ग्रामर आया है, वेरी इजी, और ऐसे आता भी है, बस आपको डरना नहीं है, सिंपल तरीके से आपको करना है। चलिए ये आपका हो गया
चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ आपको क्या करना है, प्लीज़ हटा के सेट टू की जगह पर रिक्वेस्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, रिक्वेस्ट लगा देना है। उसके बाद सर क्या करेंगे, तो प्लीज़ को हटाएंगे, टू लगा देंगे, बहुत सिंपल तरीके से सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब आता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना। चलिए 2 नंबर के आते हैं। अब आपका दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा आप भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर कमा हटाएंगे, बस क्वेश्चन मार्क है तो आर्कशीट लगाएंगे। बाकी आपको क्या करना है, यू के अनुसार आप यू देखेंगे, किसके अनुसार, तो यू आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आपका अस है तो यहाँ आपका बी हो जाएगा, वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो सिंपल तरीके से ये भी आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। अब देखिए आपका जो बी मिलेगा वो क्या होगा, चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, अभी देखिए आगे हम बढ़ते हैं। पेज जो हमारा है वो कौन सा है, तो पेज हमारा है 4 हो गया ना, 5वां। चलिए 5वों को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए सिंपल तरीके से इसको हम बना देते हैं। ये हमको दे रखा है कि सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो सिंपल है, बहुत ईजी है, सिंपल सेंटेंस में आपने बना दिया। देखिए 10 सन रोज है तो 10 सन रोज रखिए, उसके बाद एंड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एंड द बॉय वेंट टू स्कूल। सिंपल तरीके से ये आपका हो गया। अब चलिए दूसरा भी देखिए, कम्प्लेक्स कहेगा तब आपको क्या करना होगा सर, थोड़ा अपने मन से लगाना ही पड़ेगा। आज तो यद्यपि आपको कर देना है, ही इज़ पुअर, फिर आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्टेड, तो उसको भी हम देखते हैं। चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन का आंसर। यहाँ क्या कह रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो बस यू है आपका सब्जेक्ट, तो आपको यू लिख देना है। मेकिंग का क्या हो जाएगा, मैड हो जाएगा, ए प्रॉमिस एंड लगा के यू के बाकी जो कहते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल था, आसानी से आपका ये हो गया। जाइए यूट्यूब पर तैयार करिए, इसको मैंने सब पढ़ाया है, आपको सिखाया है। ठीक, अब देखिए पैसिव वॉइस आ गया सर, तो पैसिव वॉइस आ गया तो क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल वाला पैसिव वॉइस आया है। वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए सी जो डी जो आपका है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। अब इसको सर कैसे करेंगे, तो आइए इसको भी मजाक में कोई भी सेंटेंस आएगा आपको देख लेना है वीडियो, कैसे सॉल्व करेंगे पूरा मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ देखिए, और यहाँ भी देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, एक करना है, इसमें मैंने तो दोनों करा दिया है, आपको केवल एक ही करना है, आसानी से कर लेंगे, ये पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो आपको करेक्ट ये करना था, तो देखिए सिंस इट वाज हॉलीडे, बाकी आप लिख देंगे कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, सिंपल था, आसानी से हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपका हो गया आसानी से। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे, देखिए इसका भी आप सिंपल तरीके से सही कर देंगे। इफ़ ही कम्स, ठीक है, इफ़ ही कम्स, अब देखिए इसका भी आप आसानी से कर देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेक्ट। इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, कितना सिंपल था, टेंस को आपको ध्यान से लिखना था, हो गया सिंपल तरीके से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि use any one of the following pair of word in your one sentence to make difference in their meaning clear। चलिए इसको हम आप लोग को बताते हैं कैसे करना होता है, बस सिंपल है, मीनिंग आपको दे रखेगा, आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, हिंदी लिखना होगा और इसका एक सेंटेंस लिखना होगा। बस ध्यान रखना है, इसका हिंदी लिखना है और इसका एक से एक सेंटेंस, देखिए मैंने लिख दिया है, अभी आगे और आपको दिखाएंगे। चलिए PDF हम 6 पर चलते हैं, आगे वहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए सब पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, उससे संबंधित एक सेंटेंस आपको बना ही देना है सिंपल तरीके से। चलिए आगे ट्रांसलेशन आ गया। ट्रांसलेशन सर क्या करना, ट्रांसलेशन वेरी इजी, मैंने पूरा ट्रिक बताया, जाइए तुरंत देखिए, बड़े से बड़े सेंटेंस और तूफान से तूफान सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका मैंने ट्रिक बनाया है, आप लोग देखिए। ये देखिए मैंने बना भी यहाँ दिया है, आप वहाँ जाकर देखें और तैयार करें, वहाँ ट्रिक के माध्यम से बड़े ही शानदार तरीके और लाजवाब तरीके से बनाया है, आप लोग तैयार करें जाके। तो देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए अब सर क्या करना है, तो अब आपको करना क्या है, ये आपका हो गया ना। अब आप ये आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखेगा, ये करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, पेज नंबर हमारा 6 हो गया 7 पर। 7 हमारा क्या कह रहा है, तो 7 हमारा आ जाता है क्या, सेक्शन डी लिटरेचर आ जाता है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने 40 वर्ड तक रहेगा लगभग। ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आपको आंसर भी दे रखा है, मैंने आपको आंसर भी, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और एक बार तैयार कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो आपको आंसर भी दे रखा है इस प्रकार से, जिसमें आपको 2 देता है। ठीक है, और आर लगा के भी देता है, आपको जो चाहें वो आप कर सकते हैं। 8 में आपको क्या करना है, 80 वर्ड के लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ देखिए
यहाँ भी आपको ये देखना है, ए आपका हो गया, अब बी भी आपको दे रखेगा। तो चलते हैं 8वें पेज नंबर पर। 8वें में ये देखिए आपको दे रखा है, ठीक है, बी भी आपको दे रखा है। तो आप लोग देखकर इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने तैयारी तो करवा ही दिया है, सब लोग आप जानते ही हैं। 9 नंबर में देखिए आपको क्या मिलेगा कि रीड द फ्लोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको करना क्या है इसमें कुछ नहीं, आपको एक क्या देगा, आपको एक वो पोएम देगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी पोएट्री से होगा ये 9 आपका। तो सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ तक इसको पढ़ लेना है, सिंपल तरीके से आप लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। 9 पेज नंबर आपका क्या कह रहा है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन यहाँ देखें और वहाँ आंसर। ये तो आंसर मैंने लिख ही दिया है, आप क्वेश्चन देखिए आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए आंसर देखिए, बहुत ही सिंपल है तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आएगा। 10वें में आपको क्या मिलेगा, 10वें में आपको मिलेगा भैया क्या, तो आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है, लिखना है आपको पोएम के क्या सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये सब सारा मैंने पढ़ा दिया, ये देखिए ये आपको नीचे भी लिख कर दिया है, आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लेना, बना के इसको मतलब लिखना, एक बार पढ़ लेना, बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये बात आप राज की बात समझना। और बढ़िया राइटिंग में समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दबाजी और बढ़िया राइटिंग में लिख देना, बस कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। ये सब चालाकी आपको अगर पता है तो आपका नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए 9 हो गया, 10 देखते हैं। 10 में हम लोग को क्या मिलेगा, तो 10 में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिंपल है। ये देखिए 11 नंबर, ठीक है, ये आपको आंसर दे रखा है। 11 नंबर में आपको ये देखना है, आपको आंसर देगा और आपको बताना है, 3rd लेवल के बारे में आया है, आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखेगा, आर लगा के सब देगा, तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, आपका पेज नंबर 11 हो गया। इसमें सर क्या करेंगे, ये 12 में आपको 80 वर्ड का लॉन्ग लिखना आएगा, जो आपको तैयार रखना है, ठीक है। ये आपको आसानी से करना है, तैयार रखेंगे तो सिंपल वे में हो जाएगा। ये आपका हो गया। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन रहेगा जो मैंने 12 आपको बताया है कि 12 में आपको क्या मिलेगा, 11 में आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, यही सब, इससे अलग रहेगा ही नहीं। बस क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए हैं, अब वहाँ आपको क्या करना है, आंसर ही देना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। सब ट्रिक के माध्यम से आंसर लिखना। एक ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आंसर लिखना है, तुमको रटना नहीं है कि रटो, क्वेश्चन का आंसर निकालो, अपने दिमाग से सोचो। बस एक काम करना है कि अगर टेंस आपका पास्ट में है तो आपको उसको भी पास्ट में रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि मान लो अगर किसी को कुछ नहीं आता है, थोड़ा इधर से लिखिए, थोड़ा पीछे से लिखिए, बीच में अपने सेंटेंस को बना के अच्छे से लिखिए, जो आपका क्वेश्चन का हिंदी निकलता है, आसानी से आपका हो जाएगा। कुछ जरूरी नहीं कि पूरा एकदम लिखो वही रट के जो जाओ, उसको नहीं कि क्वेश्चन जो था उसके बारे में, उससे संबंधित अगर कोई चीज़ लिख देते हो, क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हो, तो आपका नंबर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जिस विद्यार्थी ने पूरा तैयार किया है उसके लिए कोई समस्या ही नहीं, आसानी से हो जाएगा पेपर। फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।